जयेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान काकोद्यादास तुम देव भय वरदान वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा जय जय श्री गणेशाय नमो नमः जय जय श्री गणेशाय नमो नमः कंठे यस्य विराजते गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजतले एजा भवानी पति नंदी सकंद गणा विराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो खिले गुरुति सदा मंगलम कपूर गौरम कर्वम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हिदारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि करिदंडवत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख कर जोरे विनय करत गत गत समुझ घोर गति मोरे बोलो हर हर महादेव विशदा जय जयकार अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञाननिष्ठकालाय चस्मृतम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनहु रघुमल बिमल जसु जोदाय गोपलुचारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार संकट मोचन सदा जय करो ओम जय सीताराम हर हर सदा जय ओम गुरु बृहस्पति सदा जय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते तुम्हारी सदा जय जयकारो ओम नमः शिवाय कंठ महादेव सदा जय जयकारो मंगलकारी ज्योतावादी मैया तुम्हारी सदा जय जयकार हो हे नीलकंठ महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार हो ओम नमः शिवाय हर हर महादेव शंभु अविनाशी मंगल तुम्हारी सदा जय जयकार ओम नमः शिवाय सबको सीताराम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से महा नवरात्रि को आप सभी को शुभकामनाएं विजयदशमी की आप सभी को शुभकामनाएं मैं मेरी YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा चल रही है जो भी नवरात्रों में इस कथा को सुनेगा आगे शेयर करेगा लाइक करेगा माता गौरा पार्वती माता ज्योतावाली मैया आप सबके सदा करवा बना रखेंगे घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार जो कल कथा मैंने सुनाई थी सत्यरुद्र संहिता से किराता के प्रसंग में मूक नाम दैत्य का शुक्र रूप धारण करके अर्जुन के पास आना शिवजी का किरात भेष में प्रकट होना और अर्जुन तथा किरात भेषधारी शिवजी द्वारा उस दैत्य का वध जो कल कथा मैंने सुनाई थी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भक्तजनों आज कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री शिव महापुराण कथा सत्यरुद्र संहिता से अर्जुन और शिवदूत का वार्तालाप किरात भेषधारी शिवजी के साथ अर्जुन का युद्ध पहचानने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति शिवजी का अर्जुन को वरदान देकर अंतर्धान होना अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना श्री कृष्ण अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना जो इस कथा को सुनेगा आगे शेयर करेगा लाइक करेगा कमेंट करेगा भोले माता गौरा पार्वती आप सबके सदा करवाए रखेंगे जो भी मेरा पहला यूट्यूब चैनल देखे और बहुत सारी कथाएं सुनना चाहता है उस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें बोलो हर हर सदा जय जयकार नंदेश्वर जी कहते हैं कि महाज्ञानी सनत कुमार जी अब परमात्मा शिव की उस लीला को श्रवण करो जो भक्त वत्सलता से युक्त था उनकी दृढ़ता से भरी हुई है तदंतर जय शिव शंभु तदंतर शिवजी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचरों को भेजा उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए इसी प्रकार एक ही समय में रुद्रा अनुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे तब अर्जुन ने उसे डरा धमकाकर अपना बाण उठा लिया
यह देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषि स्तंभ, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भीलवराज के उस अनुचर द्वारा यूं कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इसी प्रकार कहा। अर्जुन बोले, बनचरे तू बड़ा मूर्ख है, तू बिना समझे मुझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर या तो तेरा कैसे? इसकी धारियां तथा पिछड़ों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा ही कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदेश्वर जी कहते हैं कि मुने अर्जुन का वह कथन सुनकर बिल्व रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यूं उत्तर देते हुए बोला, रे तापस सुन, जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा भेष ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से बनचारी भीलों के साथ वहाँ बैठे हैं, वे विग्रह तथा और अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ हैं। यह बाण जिसे तू अभी उठा लिया है उन्हीं का है, यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तामस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को लेने से तू तप से च्युत तथा कृतज्ञ हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रुओं को मार ही डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा है। तू तो महान कृतज्ञ तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा है तब फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपकार का त्याग करके उपकार करना चाहता है तथा अभी कर रहा है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। तू चपलता छोड़ दे। इसी पर कुपित होकर अर्जुन ने उससे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा कि बनचारी भीड़, तू मेरी सारी बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गिदड़ का युद्ध उपहासास्पद ही माना जाता है। फिर तूने मेरी बात तो सुन ली है, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदेश्वर जी कहते कि मुने अर्जुन के यूं कहने पर वह भील जहाँ शिवा अवतार सेनापति किरात विराजमान थे वहां गया और उन भीलवराज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब
भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां गए। उधर पांडव पुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वे भी धनुष बाण लिए सामने आकर डट गए। तदंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से यूं कहलवाया। किरात ने कहा कि तो सुनी तनिक इस सेना की ओर तो दृष्टिपात करो। अरे अब तू बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ, क्योंकि तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो। तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित है, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदेश्वर जी कहते कि मुने जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बातें कही, तब वे शिव दूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा कि दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथनानुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण देता हूँ तो निश्चित है मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसीलिए भले ही मेरे भाई दुखार्थ हो जाए तथा मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाएं, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कहीं सिंह गिदड़ से डर गया हो। इसी प्रकार राजा क्षत्रिय कभी भी बनचर्य से भयभीत नहीं हो सकता। नंदेश्वर जी कहते कि मुने अर्जुन के यूं कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उसके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरात भेषधारी सेना नायक महादेव जी अपनी सेना के साथ बोलो हर हर महादेव मिश्रा जय जयकार हो के साथ अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिवजी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इसी प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिवजी के चरण कमल का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्तवत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुने भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दासता प्रदान करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी। अन्यथा ऐसा होना समर्थ असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परावस्था के कारण मुस्कुराकर वही अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिवजी का जो स्वरूप वेदों शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्वसिद्धता रूप का उपदेश दिया था, शिवजी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिवजी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे। आहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्णन किया है वे ही त्रिलोकी के आदेशर कल्याण करता साक्षात स्वयं शिव तो यही हैं। हाय, इस समय मैंने यह क्या कर डाला। आओ, भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है। वे बड़े बड़े मायावियों को भी मुँह में डाल देते हैं। फिर मेरी तो विषाद ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सी लीला रची है। मैं तो उनके द्वारा चला गया। इसी प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खिन्न मन से यूं कहा। अर्जुन बोले, देवादेव महादेव,
देवादिदेव महादेव आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों के कल्याण करता है। सर्वेश आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इसी समय आपने आपने अपने आपने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सा खेल खेल किया है? आपने तो मुझे छल लिया। प्रभु आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले, मुझको धिक्कार है, मुझको धिक्कार है। नंदेश्वर जी कहते हैं कि मुने इसी प्रकार पांडव पुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्त वत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यूं बोले। शंकर जी ने कहा, पार्थ तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद ना करो। या तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ऐसी लीला रची थी, इसीलिए तुम शोक त्याग दो। नंदेश्वर जी कहते कि मुझे यूं कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के साथ उनकी लज्जा का निवारण किया। फिर भक्तवत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य और पांडव पुत्र अर्जुन को साथ सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा कि पांडवों श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम वर मांगो। इसी समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है उससे मैंने अपनी पूजा मान लिया है, तथा साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है। इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है? अतः तुम्हारी जो लालसा होगा मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अधेय हो। यह जो कुछ हुआ है वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं कर मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदेश्वर जी कहते कि मुने भगवान शंकर के वो कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा कि शंभु, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय है। देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हुए। यूं कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सद्भक्ति युक्त एवं वेद समंत स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप देवादेव देवादेव को नमस्कार है। कैलाश स्वामी आपको प्रणाम है। सदाशिव आपको अभिवादन है। पंचमुख परमेश्वर आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित हैं, आपको बराबर नमस्कार है। आप प्रसन्नता रूप वाले तथा शास्त्रों मुखों से युक्त है, आपको प्रणाम है। नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैंने सदोजात अभिवादन करता हूँ। वाम अंग में गिरजा को धारण करने वाले वृषध्वज, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी आप परमात्मा को पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपका विग्रह शुद्ध स्थापित तथा निर्मल कपूर के समान गौर वर्ण का है। हाथ में पिनाक शोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं, आपको प्रणाम है। गंगाधर, आप व्यग्र चर्म का अत्रिय तथा गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं, आपको बराबर अभिवादन है। सुंदर लाल चरणों वाले आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है। जो गणेश स्वरूप हैं, कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों की भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण रूप रहित रूपवान कला युक्त तथा निष्कल हैं, आपको मैं बराबर सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात भेष धारण किया है, जो भी वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टि गोचर हो
हो रहा है वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिद्रूप हैं और अभय अभय भेद से त्रिलोकी में अब रमण रमण कर रहे हैं। जैसी धूल कोणी जैसे धूल कणों की आकाश में उदय हुए तारकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं है। नाथ आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मद बुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं आपका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकार हो। हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकार हो कर सकता हूँ। महसान आप जो कुछ भी आप जो कोई भी हो आपको मेरा नमस्कार है। महसर आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नंदेश्वर जी कहते कि मुझे अर्जुन द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर उस मन परम प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले, शंकर जी ने कहा, वत्सव अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो और अपने अभिष्ट वर को मांग लो। इसी समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदेश्वर जी कहते कि महर्षि शंकर जी के वो कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभो आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप में सबके अंदर विराजमान है, अतः घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था वह तो आपके दर्शन से ही विनष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की प्रसिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। नंदेश्वर जी कहते पुनः इतना कहकर अर्जुन ने भक्तवत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिवजी को यह ज्ञात हो गया कि यह पांडव पुत्र अर्जुन मेरा ही अनन्य भक्त है, तब वे भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन महसर ने अपने पशुपात नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया और इसी प्रकार कहा। शिवजी बोले, वास्तव मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दिया है, इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से कहूँगा वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत मेरे प्रभाव से तुम निष्कष्ट राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य करते रहो। नंदेश्वर जी कहते कि मुने यो कहकर शंकर जी अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हो वे शीघ्र ही अंतर्धान हो गए। इसी प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का महान मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों ने ऐसा आनंद प्राप्त हुआ कि मानो मृतक शरीर में प्राण संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें उस संपूर्ण वृत्तांत के सुनने से तृप्ति नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए आनंद युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता
तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की आबादी को प्राप्त हुए समाप्त हुए हो जाने समाप्त हुए जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर वहां आ गए हैं तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसीलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उन्हीं की सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। उन्हें इसी प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया है। जो इसे सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलो हर हर महादेव पूछ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। भक्तजनों, मैंने YouTube चैनल के माध्यम से भगवान शिव की किरात भेष रूपधारी की कथा सुनाई, अर्जुन को भेष दिखाया है। जो इस कथा को सुनेगा, आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, भगवान शिव, माता गौरा पार्वती और माता जोता वाली आप सबके कृपा बनाए रखेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव पूछ। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। शंभु अविनाशी मंगलकारी नमोस्तुते। राम राम की लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तुलसिया बलरामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव पूरी सदा जय जयकार हो। भक्त जो हमारा जीवन बड़ी कठिन से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। बोलो हर हर महादेव पूरी सदा जय जयकार हो।